अहम का विस्तार बाहर जब टूटेगा तब अहम का विस्तार भीतर से होगा और वो अहम हमें ऊपर की ओर उठाएगा। समझ में आ रहा है? तब अहम से अरहम की यात्रा शुरू होगी। अरहम की यात्रा बाहर विस्तार करने की नहीं है, अपने भीतर से ऊपर की ओर उठने की यात्रा है, ऊपर की ओर बढ़ना है। हमारा विस्तार ही गलत हो जाता है, हमारी सारी एनर्जी बाहर ही लग गई। 40 वर्ष हमने इसी में निकाल दिए कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। समझ आ रहा है? अब हमारे पास बचा क्या? तो जब हमारे अहम का विस्तार इतना हमने बाहर कर लिया तो अब हम उसी अहम को सेव करके चलते हैं। थोड़ी सी जिंदगी अब हम इसमें जी तो लें जिसके लिए हमने 40 वर्ष लगा दिए। अरहम का विस्तार करने को हमें टाइम ही नहीं मिलता। अरहम माने अपनी शुद्ध क्वालिटी, अपनी शुद्ध चेतना, अपने शुद्ध विचार, अपना शुद्ध भाव, इसका नाम है अरहम। जो भी चीजें प्योरिटी से जुड़ी हुई हैं वो सब अरहम के अंदर इंक्लूड होती चली जाती हैं। तो जब हम अरहम से जुड़ते हैं इसका मतलब है कि हम अपना अहम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अपना ओरिजिनल आई है, आई क्या है? मैं क्या हूं? सबसे पहले मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या रहूंगा, वही मैं हूं। उस आई का विस्तार करना है। जो आई इधर उधर फैल गई तो वो तो ईगो बन गई, और जब वही आई भीतर विस्तार को प्राप्त हो गई और उससे जब हमारा उठाव होने लगा भावों में, तो वो हमको ऊपर की ओर ले जाएगी। वो अरहम की जर्नी होगी और उसी से हमारी आत्मा ऊपर उठेगी। वो कौन सी आई है? जो मैं हूं वास्तव में, उसका नाम क्या है? Who am I? आपसे कोई पूछता है, क्या बोलते हैं आप? क्या बताएंगे? आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटर। क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले आप क्या थे, क्या अभी भी हो, क्या रहोगे? मरने के बाद डॉक्टर तो छूट जाएगा, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? जो रहेगा उसी का नाम आई है। समझ में आ रहा है? वो क्या है? वो आई एम सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम अरहम। मैं क्या हूं? अरहम माने शुद्ध चेतना हूं मैं। जो ये डॉक्टरी है, इंजीनियरी है, ये तो सब कुछ समय के लिए है, 10, 20, 40 साल के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद भी कुछ होगा और उससे पहले भी हम कुछ थे। वह मैं जो हूं उसकी तरफ देखोगे तो आपके उस मैं में से कुछ ऐसा विस्तृत होगा जो आपको ऊपर की ओर उठाएगा। समझ में आ रहा है? इस मैं का विस्तार करना है और उस मैं को छोड़ना है जिसको हमने जबरदस्ती बाहर से अपनी अज्ञानता से अपना रखा है।